हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं व्हेन सोर्सेज हैव सम इनिशियल फेज डिफरेंस इन YDSC. दैट मीन्स S1 and S2 आर नॉट इन फेज. S1 and S2 आर नॉट इन फेज. S1 S2 फेज में ना होने का एक रीज़न ये हो सकता है, जैसा कि हमने इसमें शो किया है, दैट S इज प्लेस्ड ऑफ एक्सिस. S को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है बिकॉज यहाँ पर फेज में क्यों नहीं है. SS1 इज नॉट इक्वल टू SS2. दैट्स वाई दे आर नॉट इन फेज. ऐसे केस में अगर हमें पाथ डिफरेंस कंसीडर करना हो एट जनरल पॉइंट P, तो पाथ डिफरेंस लेने के लिए हमें S से चलना पड़ेगा, सोर्स से. पाथ डिफरेंस एट P. अभी तक हम S1 S2 लिख देते थे, सीधे सीधे S1 S2 से ले लेते थे पॉइंट P, क्योंकि S1 S2 तक पहुंचने में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आया था. अब यहाँ पर S1 S2 तक पहुंचने में ऑलरेडी कुछ पार्ट डिफरेंस है, तो वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. तो अभी तक हम जो पार्ट डिफरेंस लिखते थे पॉइंट P पर, वो लिखते थे कितना, S2P माइनस S1P. S2P माइनस S1P. अब हम क्या करेंगे, इसमें जितना ऐड हो गया है, जैसे S2P में अगर आप देखें तो S से चलने में ऑलरेडी SS2 ट्रेवल कर चुका है, तो S से P तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, SS2 प्लस S2P. और S1 के थ्रू ये जाएगा तो SS1 प्लस S1P डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो अगर हम सोर्स S से पॉइंट P तक का पार्ट डिफरेंस लेंगे तो वो ये आ जाता है जो हमने लिखा हुआ है. अब इसमें अगर हम देखें तो SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P, ये हम ज्योमेट्री से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस. वो कंडीशंस ये थी कि हम कैपिटल D को स्मॉल d के कंपैरिजन में लार्ज मानते थे, और यहाँ पर हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि स्मॉल d1 भी कैपिटल D के कंपैरिजन में लार्ज ही है. इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स S जो है वो इस S1 और S2 स्लिट से लार्ज डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है. अगर ऐसा है तो हम SS1 माइनस SS2 को D साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर लार्ज डिस्टेंस होता है तो पार्ट डिफरेंस D साइन थीटा या D साइन अल्फ़ा आएगा, जहाँ थीटा या अल्फ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन से लिया जाता है. एंड सिमिलरली S2P माइनस S1P को हम D साइन थीटा लिख सकते हैं. इन दोनों को अगर हम यूज़ करें तो जो पार्ट डिफरेंस आपके पास आ रहा है ये आ जाता है माइनस D साइन अल्फ़ा प्लस D साइन थीटा. और हमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस पता होती हैं कि जब पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है तो मैक्सिमा बनता है, n माइनस हाफ लैम्डा होता है तो मिनिमा बनता है. सो नाउ वी कैन से दैट D साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू n लैम्डा. दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, nth मैक्सिमा, एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा अगर हम रख देते हैं तो एक कंडीशन ऑफ nth मिनिमा हो जाती है. फॉर सेंट्रल मैक्सिमा अगर हम देखें तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा n इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं. n इक्वल टू 0 कंसीडर करने का मतलब साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाता है. इसका मतलब थीटा इक्वल टू अल्फ़ा पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा. तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिए कि अगर आपने यहाँ पर S1 और S2 कंसीडर किया है और सोर्स को आपने नीचे कहीं पर रखा हुआ है, तो ऐसे केस में अगर आप ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये अल्फ़ा और ये थीटा, और थीटा इक्वल टू अल्फ़ा का केस लेंगे, तो ये जो पोजीशन होगी ये सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन होगी. दिस इज़ द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर आपको देखना होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा का वाई डिस्टेंस कितना है, तो सेंट्रल मैक्सिमा का वाई डिस्टेंस लिखने के लिए आप सीधे सीधे कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय कैपिटल D इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा. और
साइन अल्फा ऑलरेडी आपको पता है, y बाई डी इक्वल टू साइन अल्फा कितना आ जाएगा, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू y1 बाई डी वन। तो y इज इक्वल टू y1 बाई डी वन इंटू डी। दिस इज पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ अगर आप जनरल nth मैक्सिमा की कंडीशन लगाना चाहते हैं तो इससे आप nth मैक्सिमा भी निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा d साइन थीटा माइनस d साइन अल्फा इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज फॉर nth मैक्सिमा। सो d वाई एन अपॉन कैपिटल डी, वाई एन इज डिस्टेंस ऑफ वाई एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा कहाँ से है, ये सेंट्रल मैक्सिमा से नहीं है, डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम ओ है, क्योंकि आपको ओ ये वाला पॉइंट है, तो आपने थीटा तो यहीं से लिया है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी लेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस नहीं आएगा, ये डिस्टेंस कहाँ से आएगा, ओ से ही आएगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि वाई एन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम ओ एंड नॉट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा से पोजीशन लेते हैं, आप जहाँ से थीटा ले रहे हैं वहाँ से ये एंगल आएगा। तो डी वाई एन बाई डी इक्वल टू कितना हो जाता है, एन लैम्डा प्लस डी साइन अल्फा विच इज इक्वल टू वाई वन बाई डी वन, बिकॉज साइन अल्फा कैन बी रिटन एज टेन अल्फा। ओके, इससे आपके पास वाई एन की पोजीशन आ जाती है एन डी लैम्डा बाई डी प्लस डी वाई वन बाई डी वन इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एन एस मिनिमा निकालना चाहेंगे तो बस एन की जगह पर एन माइनस हाफ कर दीजिए, तो उससे आपके पास मिनिमा आ जाएगा। फॉर मिनिमा क्या कर सकते हैं, एन इज रिप्लेस बाय एन माइनस हाफ, तो ये एन एस मिनिमा की लोकेशन आ जाएगी। जहाँ तक रही बात फ्रिंज विथ की, तो फ्रिंज विथ अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फ्रिंज विथ विल बी इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। एन प्लस वन एथ मैक्सिमा में से nth मैक्सिमा का डिस्टेंस माइनस कर दें तो फ्रिंज विथ आ जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म n प्लस वन में भी आएगा और n में भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फ्रिंज विथ आएगी ये आ जाएगी डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आप देख सकते हैं कि ये सेम रहेगा, तो फ्रिंज विथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सोर्स को मूव करने से। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसका मतलब पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो गया, क्योंकि एन प्लस वन एथ मैक्सिमा भी उतनी ही शिफ्ट हुई होगी जितनी nth मैक्सिमा, उतनी ही सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुई होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में होल पैटर्न शिफ्ट्स बाय दिस अमाउंट। ये अमाउंट वो है जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रही थी, तो जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुई उतना ही पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। तो होल पैटर्न शिफ्ट्स बाय डी वाई वन बाई डी वन इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, nth मैक्सिमा, nth मिनिमा और फ्रिंज विथ और किसी जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।